वडेरा सोलंकी ने साईं लोग के आस्थाने पर चंद रोज बसर करने के बाद बखूबी अंदाजा लगा लिया था कि वो उसकी तवक्कुआत से बढ़कर होशियार और मामला फहम है। बेटे के हाथों बाप के कत्ल की फिल्म बनाने का आइडिया उसके शैतानी ज़हन में अचानक ही दौड़ आया था और उसने इस फिल्म को अपने बड़े कैसेट पर मुंतकिल कर दिया था। यहाँ आकर उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में पहली मर्तबा उसने इतना ज्यादा अक्लमंदी का मुजाहरा किया है। साईं लोग जिस तेजी से आगे बढ़ रहा था, ऐन मुमकिन था कि वो उसे कभी फलांग कर ही निकल जाता, लेकिन उसे उम्मीद थी कि अब ये शिकार कभी उसके हाथ से नहीं निकलेगा, क्योंकि इस फिल्म की मौजूदगी में उसका बच निकलना नामुमकिन था। वडेरा सोलंकी ने मुस्तकबिल में पेश आइंदा किसी भी खतरे की पेशबंदी पर खुद को दिल ही दिल में दोबारा दाद दी। इस रोज जब लोग साईं ने उसकी मुलाकात मॉडल खानम से करवाई तो वडेरा सोलंकी को एक मरतबा फिर मैडम ललता याद आ गई। खानम के नाजो अंदाज उससे खासे मिलते जुलते थे। अपनी खलीफा है वडेरा साईं, साईं लोग ने उसका तारुफ करवाते हुए कहा। तब तो हमारे लिए ज्यादा काबिल एहतराम हुई ना आप? सोलंकी ने खानम की तरफ देखकर आंख मारी। साईं जी का काम साईं जी का करम है वडेरा साईं, वरना मैं बेचारी किस काबिल। खानिम ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने सारे जिस्म को हिलाते हुए कहा। मुस्तकबिल में हम अच्छे दोस्त साबित होंगे। सोलंकी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया जैसे खानम ने गर्मजोशी से थाम लिया। वडेरा साईं, आज ही इस दोस्ती का आगाज हो जाएगा। आज की महफिल इस दोस्ती की नाम पर ही सजाते हैं। खानम, कोई बंदोबस्त करो ना बाबा, हमारे वडेरा साईं आए हुए हैं। उसने खानम की तरफ देखकर मखसूस इशारा किया। जो हुक्म साईं जी, आप वडेरा को आज शाम हमारी तरफ ले आएं, हमारे भी भाग जाग उठेंगे। खानम ने वडेरा की तरफ देखकर जिनसी सा इशारा किया। ठीक है बाबा, ठीक है, आज आप ही की तरफ आते हैं। वडेरा सोलंकी ने सर हिलाया। कमरे में वो तीनों मौजूद थे। साईं लोग के कारिंदे उसकी एक एक हरकत का मतलब समझते थे। वो जानते थे कि कब उन्हें साईं लोग के तखय्युला में मुदाखलत करनी है और कब नहीं करनी। जब तक खानम साईं लोग के साथ रहती, किसी को उस कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी। खानम और वडेरा काफ़ी देर बातें करते रहे, जिस दौरान वडेरा सोलंकी ने अंदाज़ा लगाया कि खानम की हैसियत गो के एक मॉडल गर्ल की है, लेकिन सियासतदानों और खसूसन सनतकारों के एक बड़े तबके में वो खासी मकबूल है। उसकी इस खूबी को कैश करवाने का एक शैतानी मंसूबा उसके ज़हन ने तैयार कर दिया था। अब वो खानम के जरिए गुप्ता की अगली ख्वाहिश पूरी करने जा रहा था। उसने खानम के जरिए शहर के मशहूर सन्नतकार सेठ बांडीवाला को अगवा करके तावान हासिल करने का मंसूबा बना लिया था। सेठ बांडीवाला का जिक्र उसने यूं ही घुमा फिरा कर किया और जल्दी अंदाजा लगा लिया कि वो खानम का मुस्तकिल गाहक है। मैडम खानम की हैसियत मॉडल गर्ल्स से ज्यादा एक सप्लायर की थी। उसकी उम्र अब करीबन 40 साल हो रही थी। उसने अपने पुराने पेशे को खैरबाद कह दिया था, लेकिन उसकी शोहरत उसी हवाले से थी। बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म था कि इस शहर की कोई भी बड़ी मॉडल खानम की दस्तरस से बाहर नहीं है। उसने बड़ा मजबूत जाल फैलाया हुआ था। तमाम मशहूर एडवर्टाइजिंग कंपनियों के डायरेक्टर से उसके गहरे जिस्मानी ताल्लुकात रहे थे और उन्हें उसने अपनी मुट्ठी में ले रखा था। अमूमन हर मॉडल उसके जरिए ही मुतारफ होती थी। अपने घरों से टीवी, फिल्म और मॉडलिंग के शौक में भागकर आने वाली लड़कियों की बेहतरीन और महफूज पनाहगाह खानम का गेस्ट हाउस था। ये गेस्ट हाउस उसकी ज़ाती मलकियत था, जहां बज़ाहिर तो मुलाजमत पेशा औरतें क़याम पजीर थीं, लेकिन उसकी असलियत का इल्म शहर के VIP के अलावा किसी को नहीं था। कभी अगर पुलिस को इस गेस्ट हाउस पर होने वाली किसी सरकारी या किसी किस्म की इतला मिलती तो उसे दबा दिया जाता। आज तक किसी पुलिस अफीसर ने यहाँ छापा मारने की हिम्मत नहीं की थी। जिस किसी ने ऐसा ख्याल भी जाहिर किया, उसका तबादला फौरन ही किसी दूर दराज मज़ाफ़ाती इलाके में करवा दिया जाता। गेस्ट हाउस के दिनों दराजों पर एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के एहलकार तैनात थे और बज़ाहिर यही तसव्वुर मिलता था कि यहाँ सिवाय मकीनों के और चिड़िया को भी पर मारने की इजाज़त नहीं है। अगर किसी इखबारी नुमाइंदे ने कभी इधर का रुख किया तो उससे भी ये गार्ड अंदर दाखिल नहीं होने देते थे।
और इस बात का तो सवाल ही नहीं उठता था कि यहाँ की किसी लड़की ज़बान से कोई अंदर होने वाली पुरअसरार सरगर्मियों के मुतल्लिक एक लफ्ज़ भी निकलवा सकें। खानम इस्यार मशहूर सोशल वर्कर थी। उसके पास हुस्न जवानी और दौलत तीनों नेमतें मौजूद थीं और उनका मौका महल की मुनासबत से उससे ज़्यादा बेहतरीन इस्तेमाल और कोई नहीं जानता था। ये गेस्ट हाउस खानम का बड़ा मजबूत हथियार था। इस पर जब भी कोई हमला होता इस हथियार से उसे पसपा कर देती। उसने जानबूझकर यहाँ मुंतखब लड़कियों को ही जगह दी थी। उनमें गालिब तादाद वो थी जो शो बिजनेस में नाम कमाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। उन्हें शो बिजनेस में खानम लाई थी और उसके लिए सब कुछ वो कर रही थी। खानम के नज़दीकी हलकों में उसे मुतल्लिक एक अजीब व गरीब आदत का जिक्र भी किया जाता था। वो बला की तशद्दुद पसंद थी। किसी भी लड़की को अपने हाथों मारकर उसे अजीब किस्म की लज़्ज़त का एहसास होता था। उसने अपने पास एक हंटर रखा हुआ था जिसका वो मौके महल की मुनासबत से इस्तेमाल करती रहती थी। जब एक मर्तबा उसे एक अखबार नवीस ने इस आदत से मुतल्लिक सवाल किया तो एक लम्हा हिचकिचाए बगैर खानम ने जवाब दिया था कि अगर वो लड़कियों पर सख्ती न करे तो वो कोई भी गुल खिला सकती हैं और उसे एक तरह इन लड़कियों की गार्डियन की हैसियत हासिल है, लिहाजा वो उन्हें डिसिप्लिन का पाबंद ज़रूर रखती है। अलबत्ता मारपीट से मुतल्लिक जो खबरें फैलाई जाती हैं उनमें कोई सदाकत नहीं। उसने सवाल करने वाले अखबार नवीस के इंतहाई करीब होकर उसे ये सवाल किया था कि क्या वो उसे तशद्दुद पसंद दिखाई देती है। अखबार नवीस उस एक लम्हे के इंतहाई कुर्बत से करीबन बुखला गया था। बेख्तियार उसके मुंह से हाँ निकल गया, यही सच है, यही लिखना। उसने अखबार नवीसों के कानों में सरगोशी की और दफ्तर पहुंचने से पहले उसकी जेब तक एक लिफाफा भी पहुंचा दिया। अगले रोज के अखबार ने लोगों को हैरत में डाल दिया कि वो अखबार नवीस जो एक अरसा से खानम के खिलाफ गलत अफवाहें फैला रहा था आज खुद ही इन सब की तरदीद करता दिखाई दिया। उसने खानम से मुतल्लिक अपने कॉलम में लिखा कि उसे एक साजिश के तहत गुमराह करने के लिए गलत इत्तलात पहुंचाई गईं और जब वो उनकी तस्दीक के लिए खानम से मिलने गया तो उसके हुस्न सलूक को देखकर हैरान ही रह गया। वो तो खानम के लिए एक ऐसा रतबुल लिसान हुआ कि उसने पाकिस्तान जैसे नज़रियाती मुआशरे में ऐसे सख्त तबीयत रखने वाले और डिसिप्लिन की पाबंद खातून को आइडियल करार दे दिया और ये सिफारिश भी की कि ख़वातीन के ऐसे तमाम हॉस्टल्स और गेस्ट हाउस की निगरानी पर मामूर ख़वातीन को खानम की ही तकलीद करनी चाहिए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।